नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2020 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पहले देखिए, हमने ऑलरेडी जो है जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर हमने हर मंथ का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग प्रीवियस जितने भी मंथ के करंट अफेयर है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और आगे भी हम आपको जो है इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा देखिए, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, तो उसका भी हमने बनाया हुआ है वीडियो। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। और साथ में हमने जो है पीडीएफ भी आपको देते रहते हैं हर एग्जाम का, जितने भी एग्जाम आपके आते हैं करंट अफेयर का प्रीवियस 1 ईयर का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स के साथ, मतलब कि उसमें आपके टॉपिक वाइज रहते हैं और साथ में जो मंथ वाइज करंट अफेयर है एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों आपके रहते हैं। तो आगे जो भी एग्जामिनेशन आपका आएंगे तो उन सभी के लिए जो है हम आपको अपडेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका है कि चीन ने चंद्रमा की सतह से नमूना एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए 24 नवंबर 2020 को अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन यानी कि अनमैन्ड स्पेस मिशन जो है इन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो इसके देखिए, इसने दक्षिणी प्रांत हैनान से इसमें से जो है कौन से प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था इन्होंने। तो देखिए, चाइना ने चंद्रमा की सतह से नमूना एकत्र करने के लिए और साथ में जो है पृथ्वी पर लौटने के लिए 24 नवंबर 2020 को अपना पहला जो है इन्होंने मानव रहित अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च किया था। तो इसमें देखिए, इन्होंने जो है दक्षिणी प्रांत के जो हैनान है, तो यहाँ से इन्होंने चांग E5 जो आपका है, तो ये चंद्र प्रोब एक है, तो इसका जो है इन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ था। तो ये आपका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना आप लोग यहाँ पे। तो ये जो है आपका जैसे पूछा जा सकता है आपका यहाँ पे कि जैसे कौन सा स्पेस एजेंसी है, मतलब कि जो कौन सा कंट्री है कि जिसने कि पृथ्वी पर लौटने के लिए और साथ में जो है चंद्रमा की सतह पर नमूना एकत्र करने के लिए इन्होंने जो है पहला अपना मानव रहित अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। तो वो आपका हो जाएगा दैट इज चाइना। और कौन से प्रोब से इन्होंने किया था इसका सफलतापूर्वक लॉन्च, तो दैट इज चांग E5 है। फिर नेक्स्ट देखिए कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई की रैंक क्या है। तो देखिए, हाल ही में जो ये जारी किया गया था आंकड़ा नाइट फ्रैंक के द्वारा, तो इन्होंने जो है ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स की रिपोर्ट इन्होंने जारी की हुई थी। तो जिसमें कि मुंबई का जो रैंक है तो वो 33rd है। तो दैट इज ऑप्शन डी इसका करेक्ट आपका होगा। तो देखिए, इसमें और भी जो इंडियन सिटीज है, जिसमें कि आपका न्यू दिल्ली ने इसमें देखिए ओवरऑल जो है इसमें टॉप पे रहा था, दैट इज रैंक इसको मिला है 27th का। और वही मुंबई को 33rd, और जो बेंगलुरु है तो इसको 34th पोजीशन मिली हुई है इसमें। और देखिए, ये जो रैंक जो जारी किया जाता है तो इसमें जो है ये सारे मेजर किए जाते हैं कि जो भी लग्जरी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज होते हैं इन शहरों में, तो उनके बेसिस पे जो है ये उसके बेसिस पे मेजर की जाती है, वेल्थ के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट देखिए कि 2020 के हिंसा का उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, यानी कि जो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर मनाया जाता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस 2020 का। तो इस बार का थीम क्या है। तो देखिए, हर साल जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो देखिए, इसका एक थीम भी रखा गया इस बार का, तो हर बार रखे जाते हैं। तो इस बार का जो थीम रहा दैट इज ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज ही आपका रहेगा, यहाँ पे ऑरेंज नहीं, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑरेंज ही रखा गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग इस पर ध्यान रखना, ये थीम रखी गई है इस बार का। और हर साल जो है जो कि एलिमिनेशन डे ऑफ वायलेंस जो है आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस मनाया जाती है, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस जो मनाई जाती है आपकी, तो ये 25 नवंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, जो बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नामक जो पुस्तक है, तो इसके लेखक है शशि थरूर। तो इन्होंने जो है लिखा हुआ है इस पुस्तक को, और यह इनकी 22वीं पुस्तक है, जो कि भारत में जो भी वर्तमान में सामाजिक, राजनीतिक और जो जो भी सांस्कृतिक जितने भी मुद्दे हैं, तो उन सभी पे जो है ये उजागर करती है। तो ये लिखा गया शशि थरूर के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट इसका होगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो देखिए, हिम सुरक्षा अभियान जो है तो यह हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा ये स्टार्ट किया गया हुआ है। और यह जो है तो महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करेगा, और साथ में पूरे राज्य में घर घर जाकर जो भी टीबी के रोग होंगे या फिर जो कुष्ठ रोग होंगे, मधुमेह के, या फिर और भी जो रक्तचाप जैसे यानी कि जो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो भी होंगे, तो इन सभी के बारे में जो है जानकारी एकत्र किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सम्मान प्राप्त किया हुआ है।
तो देखिए नेटफ्लिक्स की भारत मूल श्रृंखला यानी कि जो दिल्ली क्राइम है, तो इसको जो है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का सम्मान मिला हुआ है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो इस श्रृंखला में देखिए जो 23 वर्ष की जो फिजियोथेरेपी जो इंटर्न का जो मामला सामने आया था, जिसका 16 दिसंबर 2012 की रात में चलती बस में अपहरण हुआ था और उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। तो ये चीज़ जो है इसमें दिखाया गया है, जो कि दिल्ली क्राइम आपका है। तो ये एक वेब सीरीज है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसी को जो है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का सम्मान प्राप्त किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो देखिए 2023 में जो G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा, तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। और देखिए इसमें जो है पहले फेरबदल किए गए, पहले शेड्यूल ये दूसरे जगह पे हुआ था। तो भारत को देखिए 2022 के लिए आयोजन करने का जो है इसको मिला हुआ था, लेकिन इसमें फेरबदल किए गए हैं। क्योंकि देखिए इसके पहले जो 2022 का जो कि होने वाले थे, तो 2022 में जैसे इंडिया में होने वाले थे, और 2023 का वो होने वाला था इंडोनेशिया में। लेकिन इंडोनेशिया में देखिए 2023 में वहाँ पे जो है आसियान समिट भी होने वाले हैं। तो इसके चलते जो है इस पे विचार करने मतलब कि बदलने की विचार की गई है, और साथ में जो है ये निर्णय भी लिया गया हुआ है कि 2021 में जो G20 की जो अध्यक्षता होगा, तो वो इटली के द्वारा किया जाएगा, और 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा, और साथ में 2023 में भारत में होगा, और साथ में 2024 में ब्राजील में होगी। तो इस तरह से जो है G20 की शेड्यूल की गई है आगे के आने वाले वर्षों में। तो आप लोग जो इन सभी को याद रखना, और हम आपको जो करंट अफेयर का जो पीडीएफ रहेगा, तो उसमें डिटेल में आपको ये सारा चीज ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे वहां पे। फिर नेक्स्ट देखिए कि टेनिस में किसने नवंबर 2020 में एटीपी टूर फाइनल जीता। तो देखिए टेनिस का एटीपी टूर जो है, ये भी एक फाइनल, ये भी एक फेमस टूर्नामेंट है। तो जो कि ऑर्गेनाइज इसका किया गया था लंदन में। तो इसमें देखिए डेनियल मेदवेदेव ने जो है इन्होंने जीता हुआ है 2020 का एटीपी टूर फाइनल। और देखिए इन्होंने जो है डोमिनिक थीम को फाइनल मैच में हराया हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट देखिए कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को 2020 तक के लिए रद्द कर दिया गया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि ये किस राज्य में जो है ये मनाया जाता है, यानी कि ये किस राज्य का एक कैलेंडर कार्यक्रम है। तो देखिए कोविड-19 महामारी के चलते जो है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है, तो इसे 2020 तक के लिए इसको रद्द कर दिया गया हुआ है। तो यह जो है मेघालय का ये कैलेंडर कार्यक्रम है, जिसमें कि इसमें देखिए शिलोंग में जो है ये प्रतिवर्ष पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या को आकर्षित करने के लिए जो है ये फेस्टिवल मनाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेरी ब्लॉसम मतलब कि जो ये आपका रहता है, तो ये जो ब्लॉसमिंग होती है फ्लावर का, यानी कि जो पेड़ों का जो ब्लॉसमिंग होती है, तो उसके इवेंट्स में ये मनाई जाती है। तो जो कि ये पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए जो है आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये मेघालय का जो है आपका एक फेमस फेस्टिवल है, जो कि मनाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है। तो देखिए भारत का पहला मॉस गार्डन जो है, तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में विकसित किया गया हुआ है। और देखिए ये जो गार्डन होगा, तो इसमें लगभग जो है 30 विभिन्न प्रजातियों जो कि मॉस के होंगे, और कुछ अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां होंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत 2015 में जो वादा किया गया था, तो उसे पूरा करने के लिए अग्रसर G20 देशों के बीच एकमात्र देश कौन सा है। तो देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, जो भारत भारत जो है G20 देशों में से एकमात्र एक ऐसा देश है कि जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत जो भी मतलब 2015 में जो वादा किए गए थे, तो उसे पूरा करने के लिए अग्रसर है। यानी कि इसमें जो है मात्र एक ही ऐसा देश है कि जिसने इफेक्टिव कदम उठाए हुए हैं, जो भी इसके तहत वादा किए गए थे पेरिस समझौते 2015 के तहत। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड आपका है ये। नेक्स्ट देखिए कि न्यूयॉर्क स्थित स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो देखिए न्यूयॉर्क स्थित स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए जो है इनको 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया हुआ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो बुकर प्राइज आपका है, तो ये इंग्लिश में लिखे गए साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब कि दिया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका बुकर प्राइज है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये आपका दैट इज डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। तो इनका लिखा गया नोवेल कौन सा है, मतलब कि जो इन्होंने लिखा हुआ दैट इज सुगी बैन है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है सभी को याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि आईसीसी के अनुसार अगला महिला T20 विश्व कप अब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा।
तो देखिए अभी बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स गेम में फेरबदल किए गए हैं, जिसमें कि आपका महिला T20 का विश्व कप का इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो पहले देखिए आईसीसी के अनुसार जो है जो महिला T20 विश्व कप है, तो यह नवंबर 2022 में इसके आयोजन होने की जो है तिथि रखी गई थी। लेकिन इसी में देखिए फेरबदल किया गया है, जो कि अब ये आयोजन किया जाएगा 2023 में। तो फरवरी 2023 में इसका अगला आयोजन किया जाएगा महिला T20 विश्व कप का, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों का, यानी कि जो ये आपका जो मेजर्स है इसमें बिजनेस ब्राइबरी रिस्क है, तो इसको मापने वाली एक वैश्विक सूची में भारत का स्कोर क्या है। तो देखिए ये जो आंकड़ा जो जारी किया गया था, जिसमें कि व्यापार रिश्वत जोखिमों को इसमें मापा जाता है, तो यानी कि कौन से कंट्री में जो है वहाँ पे व्यापार करने के लिए आपको कितना रिश्वत आपको देनी पड़ती है, उसके जोखिम कितना है। तो इसमें देखिए भारत का जो इसमें स्कोर रहा था दैट इज 45। तो 45 स्कोर के साथ जो है तो इंडिया इसमें 77 पोजीशन पे रहा है। तो टोटल इसमें जो है 194 कंट्री का इसमें मेजर किए गए थे, और जो लिस्ट है ये ट्रेस के द्वारा ये किया गया हुआ था। और इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग जो डेटा जारी किया गया था ये, तो इसमें नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सूडान, वेनेजुएला और जो इरिट्रिया है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कमर्शियली ब्राइबरी रिस्क देखे गए हुए, मतलब कि यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पे इंडिया का ही याद रखना है। तो इसकी इसमें स्कोर है दैट इज 45 और रैंक है इसकी 77। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल प्रेस डे। तो देखिए हर साल जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाई जाती है, और इसी दिन जो है इन जो इंडियन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया इंस्टीट्यूशन का जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उसी दिन इसकी इंस्टीट्यूशन की गई थी। तो इसीलिए जो है 16 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस। यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल प्रेस दिवस की बात नहीं करें, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हम बात करें, जो कि मनाया जाता है 16 नवंबर को। जो कि इस दिन जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो इसका इंस्टीट्यूशन किया गया था, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि किसको भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य के राज आइकन के रूप में जो है सोनू सूद को इन्होंने जो है नियुक्त किया हुआ है, और ये एक्टर है। और देखिए इन्होंने लॉकडाउन के दौरान, जैसे कोरोना वायरस की पेंडेमिक चल रही थी, तो इन्होंने जो बहुत सारे मानवीय कार्य इन्होंने किया हुआ था, और साथ में इन्होंने गरीब लोगों की मदद की थी। तो इसी के लिए जो है इनको सम्मानित करने के लिए भी निर्णय लिया गया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में, यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में जो निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है। तो देखिए हाल ही में अभी बिहार में जो है विधानसभा की चुनाव हुए थे, तो इसमें जो है एनडीए को बढ़त मिली थी इसमें, और इन्होंने चुनाव जीता था। तो इस बार जो है दो लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो इसमें पहला आपका है दैट इज ताराकिशोर प्रसाद, और दूसरे हैं रेणु देवी। तो ये दोनों जो है बीजेपी के लीडर्स हैं। तो और चीफ मिनिस्टर आप लोग जानते ही होंगे, नीतीश कुमार अभी हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आपका जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और खासकर जो आपका इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जो अभी कंडक्ट कराया गया आपका कोरोना वायरस के बाद, तो ये जो है आपके हाईलाइटेड न्यूज़ में आपके रहेंगे। तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं इस बार, तो वो दो हैं आपका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो पहले इसमें है ताराकिशोर प्रसाद, और दूसरे हैं रेणु देवी। नेक्स्ट देखिए कि सौमित्र चटर्जी का नवंबर 2020 में निधन हो गया, तो वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए अभिनेता सौमित्र चटर्जी का नवंबर 2020 में इनका देखिए निधन हो गया है। कोरोना वायरस का जटिलताओं के चलते जो है इनका निधन हो गया था कोलकाता में, और ये जो है 85 वर्ष के थे। तो इन्होंने देखिए इनको बहुत सारे प्राइज भी दिया गया था इनको, जैसे पद्म भूषण इनको 2004 में दी गई थी, और साथ में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इनको 2012 में इनको दी गई थी। तो इस तरीके से आपको ऑब्ituary से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स होते हैं, तो वो भी आपके जो न्यूज़ में रहते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि इस बार 2020 का मनाया गया था, तो इसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए हर साल जो है विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो यह 14 नवंबर को मनाई जाती है। तो हर साल जब भी मनाते हैं तो इसका एक जो है थीम भी, यानी कि विषय वस्तु भी रखी जाती है। तो इस बार का 2020 का जो थीम रखा गया है दैट इज आपका द नर्स एंड डायबिटीज। तो ये भी आप लोग याद रखना, आप लोग डेट भी याद रखना, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व मधुमेह दिवस। फिर नेक्स्ट देखिए कि अभिजीता गुप्ता को किस उम्र में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए अभिजीता गुप्ता को जो है इनको 7 वर्ष के उम्र में ही इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता इनको दी गई है।
और देखिए जबकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है तो इनको इनको जो है इन्होंने एक और उपाधि से दिया हुआ है इनको, जो कि आपका है दैट इज ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग। तो इस खिताब से भी जो है इनको सम्मानित किया गया हुआ है। और इन्होंने देखिए एक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ था हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो इसमें इन्होंने जो है चित्रों के साथ साथ मैंने कि फोटो इसमें है और साथ साथ में इसमें छोटे छोटे कहानियां भी है और साथ में कविताओं भी इसमें इन्होंने लिखा हुआ है और उसमें रचना की हुई है, जो कि विश्व स्तर पर इनका काफी प्रशंसा हुई थी। तो इसी के लिए जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इनको दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इनको मान्यता भी दे दी है। तो किस उम्र में दी गई है, तो दैट इज एट 7 ईयर के रूप में। तो 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स के मात्र है अभिजीता गुप्ता। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए कि आईपीएल 2020 का ऑरेंज कैप किसने जीता। तो देखिए इस बार का जो आईपीएल हुआ था 2020 का, तो ये यूएई में कराए गए थे इसके आयोजन। तो इसमें देखिए जो ऑरेंज कैप का जो खिताब है तो ये केएल राहुल को दिया गया है इस वर्ष का। तो इसमें देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके हैं आईपीएल 2020 से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग सारा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। तो देखिए इस बार जो कराया गया था आईपीएल का आयोजन, तो ये 13th एडिशन था इसका, जो कि इसके जो कि इसका प्रमुख जो प्रयोजक था यानी कि जो स्पॉन्सर था तो वो था ड्रीम इलेवन। और जो फाइनल मैच जो खेला गया था तो ये दुबई के जो इंटरनेशनल स्टेडियम है यूएई में, तो वहाँ पे इसके ऑर्गेनाइज की गई थी। तो टोटल देखिए जो मैच इसमें खेले गए थे वो लगभग टोटल 60 मैच टोटल खेले गए थे, जिसमें कि टोटल 8 जो टीम पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो फाइनल मैच जो आपका खेला गया था तो दिल्ली कैपिटल और मुंबई के बीच में, जिसमें कि विनर रहा था आपका दैट इज मुंबई इंडियंस। तो ये जो है इनका इस बार का ये 5वां खिताब रहा था। और मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है तो वो रोहित शर्मा है, तो ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। और जो रनर अप रहा था इसका यानी कि उप विजेता है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल का है जो पहली बार था कि इसने फाइनल में अपना जगह बनाया हुआ था, हालांकि ये हार गए लेकिन जो है इन्होंने पहली बार इन्होंने फाइनल में जगह बनाया हुआ था। और इसमें देखिए जो मैन ऑफ द मैच जो दिया गया था फाइनल मुकाबले में जो मैच खेले गए थे तो वो ट्रेंट बोल्ट को दिया गया था। और साथ में जो मैक्सिमम जो आईपीएल विनर है मतलब कि मुंबई इंडियंस से आपका 5 बार इन्होंने खिताब जीता हुआ है। और इसके साथ में और भी इसमें अवार्ड दिया था, जैसे आपका ऑरेंज कैप है। तो देखिए जो ऑरेंज कप आपका कैप होगा यहाँ पे, तो ऑरेंज कैप जो है तो ये उनको दिया था जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं एक सीजन में। तो इस बार जो दिया गया ऑरेंज कैप वो केएल राहुल को दिया गया, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब के ये उसके ये खिलाड़ी है। और इसमें इन्होंने देखिए जो है 670 रन, इन्होंने 670 रन बनाया था इस बार। और वहीं पे देखिए जो पर्पल कैप है तो ये दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकेट लेते हैं, तो इस बार दिया गया है कगिसो रबाडा को, जो कि ये दिल्ली कैपिटल के ये प्लेयर थे। तो इन्होंने जो है 30 विकेट लिया हुआ था टोटल। और साथ में इमर्जिंग प्लेयर का भी एक अवार्ड दिया था इसमें, तो इस बार देखिए दिया गया दैट इज देवदूत पडिक्कल को दिया गया हुआ है। तो ये सारे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका है आईपीएल 2020 से रिलेटेड। तो ये जो है हम आपका जो करंट अफेयर का पीडीएफ है उसमें भी अपडेट आपको करके सारा चीज़ उसमें प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि काठमांडू में एक विशेष समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक के मानक रैंक से किसे सम्मानित किया गया हुआ है। तो देखिए भारत के जो आर्मी चीफ है जनरल एमएम नरवणे, तो इनको जो है जनरल रैंक के मानक रैंक से जो है इस उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि नेपाल के जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी तो उनके द्वारा जो है इनको दिया गया हुआ है। और देखिए यह जो है तो ये एक ट्रेडिशन है, फॉलो किया जाता है 1950 से, ये ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टाई दिखाता है दोनों मिलिट्री के बीच में। फिर नेक्स्ट देखिए कि कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता के बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है, यानी कि जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुई थी तो उसमें एग्जिट करने वाला फॉर्मली तरीके से होने वाला पहला देश कौन सा। तो देखिए संयुक्त अरब अमेरिका जो है औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए ये जो समझौता हुआ था 4 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसमें कि 189 देशों ने इसमें अपनाया हुआ था। और इन्होंने जो है इस पे सहमति जारी किया हुआ था कि ये जो है जो भी मतलब कि औद्योगिकरण जो हो रहा है आजकल, तो उससे जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये रिजॉल्व किए हुए थे कि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ये नहीं होने देंगे। और साथ में जो तापमान में जो वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन इसमें से जो है कोई भी कंट्री ने उस तरीके से अपना जैसे प्रबल तरीके से नहीं अपनाया, और साथ में जो है बहुत से लोगों ने इसमें साथ भी नहीं दिया जो इन्होंने वादा किया हुआ था। तो इसमें सबसे पहला आपका जैसे देश बन गया है अमेरिका, जो कि इन्होंने इससे बाहर निकलने का फैसला भी ले लिया है और ये फॉर्मली तरीके से एग्जिट भी हो गए हैं इस समझौते से। नेक्स्ट देखिए कि टिल वी विन शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो बुक है टिल वी विन, तो इसके लेखक है पहला आपका है चंद्रकांत लहारिया, जो कि ये एक हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट है। और दूसरा है इसमें आपका है दैट इज गगनदीप कान है, जो कि ये एक वैक्सीन रिसर्चर है और साथ में ये वायरोलॉजिस्ट है। तो इन दोनों ने इसको लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 दोनों आपका ये हो जाएगा।
और देखिए इस पुस्तक में दिया हुआ है आपका कि किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में हम जो है कोविड-19 का हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, तो इन सभी सभी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि मलयालम लेखक एस हरीश ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 जीता है। तो देखिए मलयालम के जो लेखक है एस हरीश, तो इन्होंने जो है अपना उपन्यास मोस्टेज के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 जीता हुआ है। तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो जेसीबी प्राइज है तो ये आपका किस फील्ड में जाता है, तो ये लिटरेचर के फील्ड में दी जाती है। और इस वर्ष का 2020 का किसने जीता हुआ है, तो दैट इज एस हरीश ने। तो कौन सा उपन्यास के लिए इनको दिया गया है, तो दैट इज मोस्टेज का। तो ये सारा भी फैक्ट आप लोग याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि रसाथी द अंडरसाइड ऑफ ट्रांसजेंडर उपन्यास का लेखक कौन है। तो देखिए जो उपन्यास है रसाथी द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर, तो इसके लेखक है रसिंद्रन कलिंकेल। तो ये देखिए पुस्तक जो लिखा गया हुआ, तो ये जो ट्रांसजेंडर है तो उनके जो जीवन होते हैं और उनके जो भी रीति रिवाज और जो भी संस्कार और जो भी उनके संघर्ष होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो इस पुस्तक में बताया गया हुआ है। तो पुस्तक का नाम है आपका दैट इज रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर। तो इसके लेखक है रसिंद्रन कलिंकेल। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी के कारण अक्सर उपयोग किए जाने के बाद लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से घोषित किया है। तो देखिए कोविड-19 के महामारी के कारण जो है अक्सर उपयोग किए जाने वाले जो वर्ड होते हैं, तो इस बार देखिए कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है लॉकडाउन को ईयर ऑफ द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से घोषित किया हुआ है। और जो सब जो है देखिए किसी भी वर्ष में बहुत ज़्यादा बार जो है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उसका उपयोग अगर किए जाते हैं तो उसी को डिक्लेयर कर दी जाती है। तो 2019 में लॉकडाउन देखिए ये यूज़ किया गया था 4000 बार, लेकिन जो है इसका 2020 में लॉकडाउन का उपयोग 4000 से बढ़ के ये 2,50,000 के करीब ये पहुंच गया था। तो इसी के चलते जो है कॉलिंस डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से घोषित किया हुआ है। और देखिए इस डिक्शनरी के अनुसार कॉलिंस ने जो है लॉकडाउन को अपना एक परिभाषा दिया हुआ है, जिसमें कि इन्होंने लिखा हुआ है कि यात्रा, सामाजिक संपर्क और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने पर जो है कड़ी प्रतिबंध का निषेध। तो इसके रूप में इन्होंने परिभाषित किया हुआ है इसको। फिर नेक्स्ट देखिए कि आईपीएल 2020 टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में किसने पर्पल कैप जीता है। तो देखिए इस बार का जो आईपीएल आयोजन जो किया गया था, तो इसमें देखिए जो पर्पल कैप जो दिया गया है, तो वो दिया गया है कगिसो रबाडा को, जो कि ये सबसे अधिक इन्होंने विकेट लिया हुआ था। तो 30 विकेट इन्होंने इसमें लिया हुआ था। तो देखिए जो कगिसो रबाडा है, तो ये मूल रूप से ये साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं ये, लेकिन ये कौन से टीम से इस बार इन्होंने खेला हुआ था, यदि आपको ये याद है तो आप लोग कमेंट करके बताना। फिर नेक्स्ट देखिए कि किसने अपने 2010वें मैच में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड अंपायर ग्रुप में सबसे अधिक वनडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए अलीम डार ने अपने 210वें मैच में खड़े होने के बाद जो है इन्होंने ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक वनडे का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो देखिए इसके पहले जो रिकॉर्ड था तो वो रूडी कर्जन का था, जो कि इन्होंने 2009 मैचों पे जो है इन्होंने खड़ा होने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ था। तो इन्होंने देखिए 2010वें मैच में इन्होंने जो है वहाँ पे ऑन फील्ड अंपायर ग्रुप में इन्होंने खड़ा हुआ, तो इसके चलते इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया अलीम डार ने। तो ये भी आप लोग याद रखना। और ये जो मैच खेला गया था आपका, तो ये 1 नवंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के जो दूसरा वनडे जो मैच ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसमें इन्होंने जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। इन तरह भी क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछ ले आते हैं कि कौन से जो मैच के भी कौन सा मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, कौन कौन से टीम थे जो कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था। तो देखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जादव पायंग जाने जाते हैं। तो इनका जो भी प्रेरक कहानियां थी, तो ये अमेरिका के जो स्कूल है तो वहाँ पे ये जो है उनकी किताबों के पन्नों तक ये पहुँच गई थी। तो इस कारण से जो है ये न्यूज़ में रहे थे। तो ये चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने आते हैं, तो वो है आपका जादव पायंग। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो एकलव्य पुरस्कार जो है तो यह कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है दी जाती है। तो इस बार देखिए जैसे ये भारतीय महिला क्रिकेटर है वेदा कृष्ण मूर्ति, तो इनको दिया गया हुआ है। साथ में भारतीय क्रिकेटर जो केएल राहुल है तो उनको भी दिया गया हुआ है कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार। तो ये दोनों भी फैक्ट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
तो देखिए तेलंगाना में हैदराबाद के जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, तो यहाँ पे कोविड-19 का परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और देखिए यहाँ पे जो हवाई अड्डे पर जितने भी मतलब कि जो यहाँ पे कर्मचारी होंगे और साथ में जो भी यात्री होंगे, तो यहाँ पे उनका 24/7 जो है इलाज किया जा सकता है और यहाँ पे संचालित रहेंगे तो उनका परीक्षण किए जा सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए कि उनको अगर चेक कराना हो तो वहाँ पे करा सकते हैं और परिणाम जो है तो वो 4 से 6 घंटे में उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है। तो देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है क्वारंटाइन शब्द को जो है 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया हुआ है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का देखिए डेटा ये दर्शाता है, इन्होंने बताया था कि इस साल जो है उनकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया था शब्द, तो उनमें से क्वारंटाइन जो आपका नंबर 1 पे रहा था। तो इसलिए जो है इनको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए नाम दिया गया हुआ है। और देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो कॉलेज डिक्शनरी है तो इन्होंने लॉकडाउन को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने इन्होंने जो है नाम दिया हुआ है। तो दोनों को आप लोग याद रखना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन आपका है और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा लॉकडाउन को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना जो की है तो इसका विस्तार किया हुआ है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा जो पहले से ये संचालित थी जो स्वास्थ्य योजना था उसका नाम है दैट इज स्वास्थ्य साथी। तो इसका जो है इन्होंने विस्तार किया हुआ जिसमें कि पूरी जनसंख्या जितने भी वेस्ट बंगाल का है तो सभी को शामिल इसमें इन्होंने किया हुआ है। और देखिए जो स्वास्थ्य साथी ये जो योजना थी तो इसका पूरी तरीके से जो इसका जो मतलब कि जो भी इसमें वित्त पोषण है, यानी कि इसका जो भी जो बजट होती है टोटली फंड किया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा ही। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। तो देखिए राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, तो इन्होंने जो है ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ था। और देखिए ये जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल जो है तो ये जैसे नेशनल ऑर्गन डोनर डे मनाई जाती है 27 नवंबर को, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने जो है ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में चक्रवात निवार ने तबाही मचाई थी। तो देखिए हाल ही में चक्रवात निवार जो है इसने तबाही मचाई थी और मोस्टली जो है तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पे इन्होंने जो है अब काफ़ी वहाँ पे नुकसान पहुँचाई थी। तो देखिए यहाँ पे जैसे तमिलनाडु पे तो आई हुई थी लेकिन साथ साथ में जो है और भी जैसे स्टेट इसके चलते प्रभावित हुए थे, तो जिसमें कि आपका तमिलनाडु तो है ही, साथ में आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा पुडुचेरी का भी है। और जो मोस्टली जो अफेक्टेड एरिया है इसके चक्रवात के चलते तो वह श्रीलंका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो इसमें देखिए जो नुकसान हुए हैं तो इसका लगभग एस्टिमेट किया गया है लगभग $54.2 मिलियन का। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को एकेडमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि यानी कि इस वर्ष के लिए जो है ऑस्कर के रूप में चुना गया हुआ है। तो देखिए जल्लीकट्टू को जो है इस वर्ष के लिए जो एकेडमी पुरस्कार यानी कि जो ऑस्कर है तो इसमें भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया हुआ है। और जल्लीकट्टू देखिए जो है ये ऑस्कर में देश की प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली यह दूसरी मलयालम फिल्म है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसे याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सारे करंट अफेयर्स तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका आगे आने वाले हर मंथ का हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते रहेंगे और साथ में जो है आपको एग्जाम के लिए हर एग्जाम के लिए आपको हम एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट उसमें आपके रहेंगे टॉपिक वाइज और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके रहेंगे पूरे मंथ वाइज का जितने भी अभी तक हमने बनाए हुए हैं वीडियो के रूप में। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमोग ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और सभी जो वीडियो हमने बनाए हुए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे करंट अफेयर का, तो वहां से जाके आप लोग बाकी सारे मंथ के करंट अफेयर्स को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।